हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उस टॉपिक पर है जिनका सिलेक्शन आरआरबीज में हुआ है। तो जैसे कि कल मैंने बताया था कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को लेकर जो डेट है, टीवी का डेट ऑफिस असिस्टेंट के लिए वो आ चुका है। मैंने वीडियो बनाया और मैं आई कार्ड में भी वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो अभी उसमें जो मेल आया उसमें बहुत सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। कुछ लोगों का ये सवाल भी था कि उनको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं उनको लेके एक वीडियो बनाऊँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ कि मेरे को मेल में, मतलब मेरा भी सिलेक्शन को नहीं पता, मैं उनको बता दूँ मेरा सिलेक्शन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक दोनों में हुआ है, एज एक में क्लर्क में और एक में पीओ के पोस्ट पे। तो फिलहाल मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ जो मुझे मेल आया था। ठीक है, मैंने उसका प्रिंट आउट, उसका पीडीएफ निकाल लिया है। तो ये मैं अपना हाइड कर लेता हूँ एड्रेस एंड ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मेरा जो डेट है वो मुजफ्फरपुर का है, 1 तारीख का 1 Feb 2023 को लेके, और 9:30 का टाइम है। तो आप अपना मेल वगैरह चेक कर लीजिए, शायद आपको भी जो टाइम होगा वो आपका सेम होगा। फिर हम आते हैं थोड़ा नीचे, तो यहाँ पे जो डिटेल्स है वो इम्पोर्टेंट है कि जितना भी यहाँ बोल रहा है कि जो फॉर्म नंबर 1 to 8 जितने भी होंगे जो वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उसको आप 3 कॉपी बनाएंगे, 3 कॉपी प्रिंट आउट कीजिए, उसको सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, और जब जिस दिन डीवी होगा उस दिन आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेके जाइएगा। उसके बाद जो बी नंबर बोल रहा है वो वही सारी चीज़ें, जितने भी जो सर्टिफिकेट्स है उसका भी आप 3 कॉपी सबका लेके जाएंगे। ठीक है, उसको थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे नंबर 1 में क्या दिया गया है। नंबर 1 में दिया गया है जो आपका जो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे जो एप्लीकेशन था उसका प्रिंट आउट करके वो लेके जाइए। उसके बाद जो रिजल्ट का जो था आखिरी वाला जो फाइनल रिजल्ट था वो भी आप प्रिंट आउट करके लेके जाइए। ठीक है, उसके बाद जो उसके बाद सेकंड नंबर पे बोल रहा है कि जितने भी सर्टिफिकेट है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, और अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेके जाएंगे, या फिर उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो उसका भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। जो मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आप लेके जाएंगे साथ में। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पासिंग डेट है, जो आप एलिजिबिलिटी है, जैसे कि ग्रेजुएशन इसमें एलिजिबिलिटी था तो उस हिसाब से जो आपका ग्रेजुएशन है वो 27/6/2022 यानी कि 27 जून से पहले तक का होना चाहिए। उसके बाद का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर एक दिन भी लेट है तो आपका डीवी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सबका 3 दिन कॉपी लेके जाएंगे। उसका थोड़ा आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। एक तो वो जो आपका लास्ट जो कंपनी है या लास्ट एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे आपका रहा है उनसे, या फिर जो कॉलेज है आपका, जो लास्ट कॉलेज या फिर स्कूल जहाँ से भी आपने कंप्लीट किया है वहाँ का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। और दूसरा गैजेटेड ऑफिसर या बैंक ऑफिसर जो आपके रिलेशन में नहीं आता है उनसे दूसरा कैरेक्टर चाहिए। उसके बाद थोड़ा आप नीचे आएंगे तो है यहाँ पे कि जो रिलीज सर्टिफिकेट है, अगर आप किसी दूसरे कंपनी में या दूसरे बैंक में या दूसरे प्रोफेशन में थे तो वहाँ का एनओसी आप लेके जाएंगे साथ में। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी। उसके बाद 5 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट का जो साइज का जो आपको फोटो है 5 कॉपी लेके जाइए। और उसके बाद एक छोटा साइज का आता है जो आपका आइडेंटिटी कार्ड में लगने वाला होगा, तो वो एक छोटा साइज का साथ में लेकर जाने को कहा गया है। उसके बाद नीचे आता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि सेंट्रल वाला चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट वाला है वो यहाँ पे नहीं चलता है, वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको सेंट्रल वाला ही चाहिए। तो सेंट्रल वाला को लेके कुछ लोगों का इशू था कि उनका तहसीलदार तक का बना हुआ है और एसडीओ से नया बनवाना पड़ेगा क्या। नहीं, वो नया नहीं बनवाना पड़ता है, वो उसी में ही सिग्नेचर होता है एसडीओ का, और वो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। अगर नहीं होगा तो आपसे एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा कि आप ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका IBS PO का इंटरव्यू है उनका। तो इसके लिए भी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपके पास अभी आप डीवी के लिए जाएंगे, अगर आपके पास एसडीओ वाला नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी उसको बनवा लीजिए आप, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। नहीं तो उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो फिर ये एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो कि आपको उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के वेबसाइट पे, मतलब जिनका जो भी बैंक है उनके जो वेबसाइट में आपको मिल जाएगा फॉर्मेट, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको रेडी कीजिए। फिलहाल मैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बारे के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर EWS कैटेगरी है आपका तो उसके लिए जो इनकम सर्टिफिकेट है, एसेट सर्टिफिकेट, वो सब उसका आप रेडी करा लीजिए। फिर अगर PW के अंडर में अगर आप आते हैं पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास मैंडेटरी है, होना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट परफॉर्मा ए। अगर आप डिफेंस सर्विसेज से है तो आपका वो जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट परफॉर्मा ए चाहिए। अगर आप रिटायर्ड हैं तो उसको लेकर भी
यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए, साथ में सेल्फ अटेस्टेड चाहिए उसका, और उसके 2 कॉपी लेके जाने हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 11 पे, तो यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, वो सब आप लेके जाइए यहाँ पे। और इसमें और हाँ, यहाँ पे साथ साथ में ये भी कहा गया है कि जिसमें जो आपका जो एज होगा, जो आपका इन सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी एज होगा वही एज वो मैच करना चाहिए, और साथ में जो फादर्स नेम होगा उसमें भी कोई चेंजेस या कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपको एफिडेविट करा के सब कुछ रेडी करके जाना पड़ेगा। उसके थोड़ा आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि थोड़ा 12 नंबर पे आते हैं, तो 12 नंबर तो वही सारी चीज़ें जो आपने जब अप्लाई करते वक्त जो भी चीज़ आपने दिया था, अगर वो सब मैच नहीं करता तो आपका रिजेक्ट हो सकता है, बस वही बातें कही गई है। 13 में आप आएंगे तो भी वही सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। 14 में भी 14 नंबर वो है जिसमें इस बार 1 लाख रुपए का बॉन्ड है। अगर 2 साल से पहले अगर जॉब छोड़ते हैं, ये क्लर्क की पोस्ट छोड़ते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए बैंक को पे करना पड़ेगा। और उसका जो फॉर्मेट होगा वो भी बैंक के वेबसाइट में दे दिया जा चुका है। मैं उसका PDF सारे डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, अब वहां से भी उसको वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो 1000 रुपए का आप बॉन्ड खरीदेंगे, कोर्ट में जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसका जो भी प्रोसेस है वो आप करा लीजिएगा। उसके बाद आते हैं 16 नंबर पे, तो वही थंब इम्प्रेशन के बारे में कहा गया है जो कि जो आपने अप्लाई के वक्त दिया था। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स है। और एक मैं आपको जो चेकलिस्ट है, तो जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, मैं आपको एक एक करके इसमें बता दे रहा हूँ क्या क्या चाहिए। तो इसमें एक चीज़ अच्छी है कि इसमें जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपको नहीं कराना है, बैंक वहाँ पे खुद करवाएगी। ठीक है, तो आपको जो बस चाहिए वो सारी की चीज़ें जो कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लेके रेडी रखेंगे। अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट 3 कॉपी सबका, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो 4 कॉपी, और एक छोटे साइज वाला, उससे मिनी वाला जो आता है वो। उसके बाद जो ग्रेजुएशन को लेके जितना भी है, अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो, अगर आपका पुराना अगर बहुत साल हो गया है तो आपका जो ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो चाहिए, सेमेस्टर वाइज चाहिए या कंसोलिडेट जो भी आपके पास मार्कशीट है वो भी। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट, वो सब तो मैंने बता दिया है। बाकी यही सारे पॉइंट्स ही है। उसके बाद और ऐसा कुछ भी नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया, और बस यही सारी चीज़ें। उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा 8 फॉर्म है अलग अलग, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिए गए हैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के वेबसाइट में ही। वहाँ से आप इंडिविजुअली सबको डाउनलोड कीजिए, उसको फिल कीजिए, प्रिंट आउट करके उसको फिल करके कीजिए, कॉपी बना लीजिए, या फिर हो सकता है या फिर आप 2 कॉपी करके सबका बना लीजिए। और वो जब ज्वाइनिंग में जाएंगे तो वो अगर जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा उसको आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिएगा, और जब आप ज्वाइनिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हेल्प कर दिया जाएगा जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है। तो बाकी प्रोसेस जो आपको चाहिए वो सब तो आप लेके ही जाइए। बाकी का जो भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आपको आधा अधूरा जितना आपको समझ में आ रहा है उतना भर के जाइए। वहाँ पे आपका जो भी लोग होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं या फिर जो भी स्टाफ होंगे, वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और वो कर देंगे थोड़ी बहुत मदद। ठीक है, बाकी सब इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली है, तो आप जल्दी से इस चैनल पे बने रहिए।